अनुभव घटते हैं, कुछ देके जाते हैं और जब वह विषय बनेंगे, उस विषय का टाइम ज़ोन अलग होगा। संसार के विषय ने तुम्हें उलझाया था, तुम थोड़े समय में निकल के ऊपर उठाए। किसी और विषय ने फँसाया तुम्हें, थोड़े समय में उभर के ऊपर आ गए, थोड़े समय में आ गए। यह जो विषय बनाया आध्यात्म का, धर्म का, अनुभव का, रहस्य का, इसका टाइम ज़ोन अलग होगा। इसमें आसक्त होगे, जन्म खा जाएगा। तो मिलेगा सब हो गया, अरे हम तो, हमारा तो हो गया काम, हमें तो समझ में आ गया सब, क्या मुक्ति है, क्या रहस्य होते हैं, हमें तो समझ में आ गया, हमें तो अनुभव हो गया। ग्लिम्स आई थी, एक डुबकी मारी थी, डुबकी मारी थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, डुबकी मारी थी, कुछ चीजें समझ में आ गई। अब तुम उनको विषय बना सकते हो, उसकी चर्चा कर सकते हो, शानदार चर्चा कर सकते हो, सालों साल चर्चा कर सकते हो, जन्मों जन्म चर्चा कर सकते हो, बार बार स्कूल का बस्ता लेके आ सकते हो, ए फॉर एप्पल बी फाइव करोगे और फिर जो है इन अनुभवों को साझा करोगे, इन अनुभवों की चर्चा करोगे, धर्म की चर्चा करोगे। बिस्तर पर सोए हुए थे और कुंडलिनी जागरण घट रहा था और वहां पर मन की कमेंट्री सुनाई पड़ रही थी। कुंडलिनी जागरण को मन मैनेज करना चाह रहा था, उसे कहीं कहीं दिशा देना चाह रहा था। जैसे नींद में हो तुम, सपना आ रहा हो, मन का थिन मैट्रिक्स चालू हो गया, मन ने आध्यात्म का विषय क्रिएट किया, मन ने मुक्ति का विषय क्रिएट किया, मन ने रहस्य का विषय क्रिएट किया। मुक्ति का विषय, मुक्ति विषय नहीं है, आध्यात्म विषय नहीं है, रहस्य विषय नहीं है। जब रहस्य को जी रहे हो तब देशकाल के परे हो, जब रहस्य के विषय को जी रहे हो देशकाल में प्रवेश हो गया। लेकिन धन्यवाद, डुबकी लगी थी, डुबकी लगी थी और यह प्रश्न भी उठा। नाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी-कभी मुझे देशना सुनते हुए ऐसा लगता है कि मैं जान गई, और फिर उसी क्षण देखती हूँ कि मैं जान गई का अर्थ यह है कि कोई ना जानने वाला भी है, और फिर उसी क्षण यह भी जाना जा रहा होता है कि मैं जानती हूँ, यह भी द्वैत है, तो उसी क्षण उससे अलग भी हो जाती हूँ। तो क्या जिस क्षण साधक ये कहता है कि मैं जान गया, क्या उसी क्षण अज्ञान फिर से प्रवेश नहीं कर जाता और फिर द्वैत जन्म नहीं ले लेता? यह एक थिन लाइन है कि जब देशना दी जा रही है और देशना भीतर प्रवेश कर रही है, अनफोल्ड हो रही है, अनफोल्ड होते ही एक गहन रेजोनेंस होता है के साथ, फ्लावरिंग हो जाती है। फ्लावरिंग होते ही भीतर मन उसकी कमेंट्री देगा ही कि जान गए, अनफोल्ड हो गया। अनफोल्ड हो गया तो मन उस पर अपनी कमेंट्री देगा, हाँ हाँ अनफोल्ड हो गया, जान गए, समझ गए, भीतर उतर गई। मन का अपना ढंग है, मन का ढंग है प्रतिक्रिया दे देना, सहजता को तोड़ने की कोशिश करना। सहज हो सकते हैं, या तो शरीर को जो है वह हिलाएगा या चेतना को हिलाएगा, कहीं ना कहीं हिलन डुलन पैदा करता है। मन इस स्थैर्य के खिलाफ है, किसी ठहराव को बने नहीं रहना देना चाहता, कहीं ना कहीं हिलन डुलन पैदा करेगा, हिलाएगा डुलाएगा। मन हिलाएगा डुलाएगा कि मन प्रकृति है, मन प्रकृति है। मन ने कमेंट करी, ठीक है, स्वीकार है। मन ने कहा जान लिया, मन ने कहा मुझे अनफोल्ड हो गया, स्वीकार है, प्रकृति है। मन को नहीं अनफोल्ड हुआ, लेकिन मन कहेगा कि मुझे अनफोल्ड हुआ, कि जो कुछ है मैं हूं, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, और जो हुआ मुझे हुआ और मुझे अनफोल्ड हुआ, समझ में आ गया। मन प्रकृति है। मन कहता है कि या तो जाना है या तो नहीं जाना है, या तो जान लिया है या नहीं जाना है। मन इस तरीके से काम करता है। यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, मैंने जान लिया। जबकि इसके पहले की जो घटना है
कि जब प्रतिक्रिया हुई कि यह पेड़ है या आम का पेड़ है या केसर आम का पेड़ है, इसके पहले देखना हुआ था, देखना हुआ था, कुछ अनुभव घटा था। देखना, वहां पर देखने वाला भी नहीं था, देखा जाने वाला भी नहीं था, वही था, अनुभव घटा था। लेकिन मन वहां पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है कि हाँ पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करता है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा घटा हो। परमात्मा घटा था, लेकिन मन तुरंत बीच में आ जाता है, मन तुरंत बीच में आ जाता है और वहां पर नाम रूप क्रिएट करता है, द्वैत क्रिएट करता है। द्वैत आरंभ में नहीं होता, द्वैत जो है आरंभ में नहीं होता है, द्वैत बाद में आता है। द्वैत बाद में आता है का अर्थ क्या है कि मन रिएक्ट करता है, प्रकृति काम करती है, हम प्रकृति के साथ एसोसिएट होते हैं। तटस्थता बढ़ेगी, समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी, कूटस्थता घटेगी। कूटस्थता का घटना सातत्य हो, साधना यही है, कूटस्थता का सातत्य हो। कूटस्थता का सातत्य होने के लिए समता का पुष्ट होना आवश्यक है। समता पुष्ट न होगी तो प्रकृति का आवरण आ जाएगा। जब भी कुछ अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड होते ही उस समय हम वही होते हैं, तत्वमसि। जिस क्षण अनफोल्ड होता है उस समय ग्लिम्स होती है। ग्लिम्स का अर्थ होता है कि वहां पर दीपमाला नहीं है, वही है, वही है, वही परम तत्व है। उस समय दीपमाला डिसअपीयर हो गई। वह जो हैपनिंग हुई, अनफोल्ड हुआ, अनफोल्ड होते ही दीपमाला डिजॉल्व होती है, तभी तो अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड होने का मतलब ये है कि दीपमाला अब नहीं है। दीपमाला है तब तक अनफोल्ड नहीं हुआ, अनफोल्ड हो रहा है मतलब दीपमाला डिसअपीयर हो गई, डिसअपीयर हो गई और वह अनफोल्ड हो गया, भीतर प्रवेश पा गया। वह भीतर प्रवेश पाते ही मन उसे ही आलम्बन बना लेगा। यह मन की खासियत है, वह हर घटना को, हर हैपनिंग को आलम्बन बना सकता है। हर हैपनिंग को, वह आध्यात्मिक हैपनिंग को भी आलम्बन बना सकता है। यह पहली बार जब हमें ठीक से इसका अनुभव घटा तो यह बड़ा मिरेकुलस था। कुंडलिनी जागरण घट रहा था, आधी रात थी, बिस्तर पर सोए हुए थे और कुंडलिनी जागरण घट रहा था और वहां पर मन की कमेंट्री सुनाई पड़ रही थी। कुंडलिनी जागरण को मन मैनेज करना चाह रहा था, उसे कहीं कहीं दिशा देना चाह रहा था। जैसे नींद में हो तुम, सपना आ रहा हो तो मन जो है, उस समय यदि तुम्हारे शरीर को प्यास लगी है खूब, सपना चल रहा है, नींद है, तो प्यास क्या करेगी, नींद को तोड़ देगी। लेकिन मन तुरंत जो है एक झरना वहां पे पैदा कर देगा, तुम्हें झरने के पास ले जाएगा और तुम चुल्लू पर पानी भर के पीने लगोगे और वह कहेगा वाह क्या मीठा और ठंडा पानी है, मजा आ गया। प्यास बुझी नहीं, लेकिन मन जो है कुछ ऐसा करेगा कि नींद न टूटे। नींद टूटने का कारण हो गया है, प्यास जाग चुकी है। अब प्यास जाग हो चुकी है, सघन प्यास है, तो प्यास जो है नींद को तोड़ देगी, तोड़ना ही चाहिए। मन अंतिम प्रयास करेगा, कुछ कोशिश करेगा, वह भ्रांत व्यवस्था देगा जल की कि यह जल आ गया है, या तुम्हें जो है अचानक कोई रेस्टोरेंट दिखाएगा और तुम वहां पहुंच जाओगे, पहुंचते ही वेटर जो है पानी का गिलास लेके खड़ा हो जाएगा और तुम घटाघट पानी पी जाओगे। स्वप्न में मन प्रयास करेगा, भ्रांत विकल्प का प्रयास करेगा,
यह मन के होने का ढंग है। देशना अनफोल्ड हो गई, कुछ बड़ी बात घट गई। मन प्रयास करेगा कि किसी प्रकार से इसे अलग कर दो। यह जो घटना घटी है इसे किसी प्रकार से शून्य कर दो, उससे डिटैच कर दो, वापस प्रकृति से अटैच कर दो चेतना को। चेतना को वापस प्रकृति से अटैच कर दो। उस निर्वातीय अनंतता में चेतना के विस्तार, उस चेतना के प्रवाह को डिटैच करके प्रकृति में ले आओ। उसके लिए मन व्यवस्था करेगा, कमेंट्री करेगा, उस कमेंट्री से आकर्षित करेगा कि यहां आ जाओ। चेतना बोलेगा आ जाओ, हम वही बात कर रहे हैं। यह रहस्य अनफोल्ड हुआ है, यह मिस्ट्री अनफोल्ड हुई है, बड़ी सुंदर मिस्ट्री है यह, बहुत मजा आ गया। इसमें यह ऐसा ऐसा है, इस मिस्ट्री में यह अनफोल्ड हुआ है, इस प्रकार का अनफोल्ड हुआ है, यह सुंदर अनुभव घटा है। मतलब परम तत्व यह है ना। मन उसी का आलंबन बनाएगा। यह डीप मैट्रिक्स होता है। वहां काम क्या आएगा? चेतना को डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा आकर्षण पैदा किया जा रहा है मन के द्वारा कि चेतना प्रकृति में वापस आ जाए। चेतना प्रकृति में वापस आ जाए, जिसका प्रवाह शून्य तत्व में हो चुका है, निर्वातीय अनंतता में हो चुका है, परम तत्व में चेतना का प्रवाह हो चुका है। क्योंकि वह जब मिस्ट्री अनफोल्ड की गई, वह शून्य की प्रवृत्ति थी, शून्य में ढकेला गया था। जो भी मिस्ट्रीज दी जाती हैं, चेतना को शून्य में धक्का दे दिया जाता है, धक्का पड़ गया, अनफोल्ड हो गया। जो मिस्ट्री अनफोल्ड की गई वह सार्थक हो गई। वह मिस्ट्री शून्य में धक्का देने का एक मैकेनिज्म है, वह देशना, और वह सफल हो गई, अनफोल्ड हो गया और शून्य का आस्वाद आ गया। शून्य का जैसे ही आस्वाद आएगा, प्रकृति अपना काम करेगी। मन प्रकृति है, वह फिर पुनः आमंत्रण देगी, नहीं नहीं वापस आ जाओ, हम शून्य की चर्चा करेंगे, है ना। देखो शून्य ऐसा है, यह रहस्य ऐसा है, यह रहस्य ऐसे ऐसे काम करता है, इस रहस्य की टेक्नोलॉजी ऐसी है, मुझे यह समझ में आया। उसी का आलम्बन लेगा। यह थिन मैट्रिक्स है। जब मन सांसारिक विषयों में न उलझकर मन जो है आध्यात्मिक विषयों को क्रिएट करता है, लेकिन करता विषय क्रिएट है, आध्यात्मिक विषय, रहस्य के विषय क्रिएट करता है। रहस्य विषय नहीं है, लेकिन तब भी वो रहस्य के विषय क्रिएट करता है। रहस्य विषय नहीं हो सकता, लेकिन वो रहस्य के विषय क्रिएट करता है। यह मन के थिन मैट्रिक्स हैं। मन आध्यात्म के मैट्रिक्स क्रिएट करता है, मन मुक्ति के मैट्रिक्स क्रिएट करता है, मुक्ति के तथ्य और चर्चाएं क्रिएट करता है, मुक्ति के अनुभवों की चर्चा क्रिएट करता है, मुक्ति का विषय बनाता है। और साधक को यहीं सबसे ज्यादा सावधान होना है। बहुत सारे सदगुरु के सानिध्य में, सब सदगुरु के देशना में साधक रहे हैं, देशना नियमित सुनते हैं अपने सदगुरुओं की। बहुत सारे सदगुरु हुए हैं, उनको रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार जो है सदगुरु के आप वचन मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करते हैं। मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं, अनफोल्ड होने के बाद मन अपना खेल खेलता है और उस पर अपनी व्याख्या चालू हो जाती है कि गुरु जी की देशना यह थी, ऐसा वैसा, इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ वह होता है, यह फलाना होता है। कुछ हम कह पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन ऐसा ऐसा है। मन का थिन मैट्रिक्स चालू हो गया। मन ने आध्यात्म का विषय क्रिएट किया, मन ने मुक्ति का विषय क्रिएट किया, मन ने रहस्य का विषय क्रिएट किया। मुक्ति का विषय, मुक्ति विषय नहीं है, आध्यात्म विषय नहीं है, रहस्य विषय नहीं है, और उसे विषय बनाया गया। कमेंट्री चल रही थी, कुंडलिनी जागरण हो रहा था, हजारों हजारों सूर्यों का उदय हो चुका, इतनी ऊर्जा उठ रही थी,
इतनी ऊर्जा उठ रही थी, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। अच्छा था कि हमारा कमरा उस गांव में था और आसपास कोई घर नहीं था और बहुत बड़ा घर था। हमारे घर से, हमारे रूम से दूसरा रूम जहाँ अन्य लोग रह रहे थे बहुत दूर था। एकड़ में बना हुआ घर था, एकड़ों में बना हुआ घर था, बहुत बड़ा घर था। और वह दिव्य प्रकाश इतना ज्यादा था कि वह उस मड हाउस के ऊपर के खपरेलों से रोशनी निकल निकल के आकाश में जा रही थी। संधों से दरवाजों की संधों से, उन छिद्रों से रोशनी निकल के दूर दूर तक जा रही थी। इतना प्रकाश था, सब प्रकाशित हो चुका था। आधी रात थी, लेकिन कोई मनुष्य उस समय जागा हुआ नहीं था, उसके संसर्ग में नहीं आया, तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं। भीतर भी प्रकाश था, बाहर भी प्रकाश था, प्रकाश ही प्रकाश था। उस समय मन की कमेंट्री भी कहीं चल रही थी, उसका कोई प्रभाव नहीं था। मन की कमेंट्री हो रही थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज हो जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता, लेकिन तब भी उसकी तूती की आवाज चल रही थी, उसकी कमेंट्री चल रही थी। उसका प्रभाव ही शून्य था, बिल्कुल जीरो था, उसका कोई महत्व ही नहीं था। उस महत्व घटना को वह मन का मैकेनिज्म कर ही नहीं सकता था, उसकी औकात में कहीं से कहीं तक नहीं था, तब भी उसकी कोशिश चल रही थी। प्रकृति अपने तल पर प्रयास कर रही थी, 100% असफल प्रयास। समता में यदि पुष्ट हो जाओगे, प्रकृति अपना काम करती रहेगी, नक्कार खाने में तूती की आवाज चलती रहेगी, कोई मूल्य नहीं होता उसका। मन अपनी कमेंट्री करेगा, मन अपनी कमेंट्री करेगा। फ्री विल हमारे पास है, उसके साथ एसोसिएट होना है या नहीं होना है। समता में पुष्ट हैं, हम एसोसिएट नहीं करेंगे। उसने विषय बनाया है, आध्यात्म का विषय, मुक्ति का विषय, रहस्य का विषय, मिस्ट्री अनफोल्ड हुई जो अभी ताजा ताजा, वही उसका विषय है। उसने नया विषय क्रिएट किया, नया विषय, नए के प्रति आकर्षण होता है, नया विषय उसने क्रिएट किया है। विषयासक्ति होती है, नए विषय की आसक्ति ज्यादा होती है। नया विषय उसने क्रिएट किया है, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। कितना भी महान विषय हो, कितना भी महान विषय हो, विषय विषय है। प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, एसोसिएट होंगे नहीं। प्रतिक्रिया नहीं करी तो एसोसिएट क्यों होंगे? असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। कैसा भी विषय होगा, अंतर जगत की घटना है ना, अंतर जगत की घटना है, जैसा भी घटेगा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विषय कोई भी हो, कोई भी विषय हो, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब कितना भी डिवाइन विषय हो, हमें क्या पता कि डिवाइन है कि अनडिवाइन है, हम तो प्रतिक्रिया ही नहीं करते। हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि विषय डिवाइन है, कि विषय आध्यात्म का है, कि विषय जो अभी घटी घटना उसका विषय है। अरे घटना को तो जिया, उसके विषय में क्या जाएंगे? घटना को तो साक्षात जी लिया, और विषय में जाएंगे तो जीना बंद हो जाएगा। नहीं जाएंगे तो जीना हो रहा है, जीना हो रहा है, असल जो हो रहा है वो चलता रहेगा, हो रहा है। असल को जोड़कर नकल की तरफ नहीं जाएंगे। असल तो हो रहा है, असल हो रहा है, उस हो रहा है के साथ हो रहे हैं, हमारा होना हो रहा है। विषय की तरफ नहीं जाएंगे, प्रकृति की तरफ नहीं जाएंगे। कितना भी महान विषय हो, विषय है ना, सत्य थोड़ी ना है। मुक्ति का विषय मुक्ति का विषय है, मुक्ति थोड़ी ना है। आध्यात्म का विषय आध्यात्म का विषय, आध्यात्म थोड़ी ना है। रहस्य का विषय रहस्य का विषय, रहस्य थोड़ी ना है। परमात्मा का विषय परमात्मा का विषय, परमात्मा थोड़ी ना है। लेकिन विषयासक्ति, परमात्मा के विषय की आसक्ति, धर्म के विषय की आसक्ति, रहस्य के विषय की आसक्ति,
प्रकृति में ले जाएगी। चर्चा धर्म की होगी, घटना प्रकृति की है। चर्चा मुक्ति की होगी, घटना प्रकृति की है। महान रहस्यों की चर्चा है, घटना प्रकृति की है, परम की नहीं है। वो प्रकृति में घट रहा है, वह चर्चा, वह चिंतन प्रकृति में घट रहा है, परम में नहीं घट रहा है। परम में विषय नहीं होता, परम में आसक्ति नहीं होती, परम में विचलन नहीं होता। प्रकृति जीते जीते जाती है। विषयासक्ति के मैकेनिज्म बने हुए हैं। इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इसे नर्वस होने की जरूरत नहीं, इसे समझना है। और भरना तो धन्यवाद से है कि रहस्य अनफोल्ड होते हैं, डुबकी तो लगती है, अनफोल्ड ही नहीं होते बहुत सारे लोगों को रहस्य, हमें तो अनफोल्ड हो जा रहे हैं और हम धन्यवाद। हमारी पात्रता है भी या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन रहस्य अनफोल्ड हो रहे हैं, परम धन्यवाद। हमें अनफोल्ड हो जाए, डुबकी तो लगी जाती है और उन रहस्यों का विषय बन जाता है। विषयों की आसक्ति भी है, स्वीकार करना पड़ेगा ना कि विषयों की आसक्ति है, घट गई है, घट गई है, प्रभावशाली नहीं है पहले जैसे, लेकिन है। थोड़ा समय लगता है उस तरफ जाने में, उस समय के पार होते हो, लेकिन यहां से खड़े होकर देखोगे तो थोड़ा समय लगा, वहां से देखोगे तो जब तक प्रकृति उस रहस्य में डूबे रहे तब तक समय नहीं था। फिर धीरे से प्रकृति में आ गए, रहस्य के विषय को जीने लगे, समय शुरू हो गया। रहस्य के विषय को जियोगे तो समय होगा, रहस्य को जियोगे तो समय नहीं होता। समय के पार हो, देश काल के परे हो। जब रहस्य को जी रहे हो तब देश काल के परे हो, जब रहस्य के विषय को जी रहे हो देश काल में प्रवेश हो गया। लेकिन धन्यवाद, डुबकी लगी थी, डुबकी लगी थी। और यह प्रश्न भी उठा, प्रश्न भी उठा, मतलब वह दृष्टि पैदा हो रही है कि यह प्रकृति का जाल था, रहस्य को जिया जा रहा था। फिर स्विचिंग हुई, स्विचिंग दिखी कि स्विचिंग हुई, प्रकृति में स्विचिंग हुई, स्विचिंग का आलम्बन वही था, यह भी दिखा। गदगद हो जाओ, धन्यवाद से भर जाओ, गदगद हो जाओ कि दिख गया, वह स्विचिंग भी दिख गई और रहस्य का विषय बना, यह विषय भी दिखा। और यह विषय प्रकृति है, यह भी कुछ समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है, यह बात समझ में आने लगी, मतलब थिन मैट्रिक्स समझ में आने लगे। मैट्रिक्स से बाहर होना आसान है। सभी साधकों के मैट्रिक्स टूटते हैं, सभी साधकों के टूटते हैं। लोगों को लगता है मेरे टूट रहे हैं, दूसरों के उतने नहीं टूट रहे हैं, मेरे ज्यादा टूट रहे हैं, मेरी गति कुछ ज्यादा हो रही है, मैं ज्यादा समझदार हूं अन्य साधकों से, मैं ज्यादा विशिष्ट हूं। और ये सभी साधकों को होता है, और सभी साधकों के मैट्रिक्स टूट रहे होते हैं। जिसे लगता है ना दूसरों के नहीं टूट रहे, उनके भी टूट चुके हैं, शायद तुमसे ज्यादा टूटे हैं। तुम्हें लगता है मैं विशिष्ट हूं, मुझे इतने अनुभव हो गए, तुम्हारे अनुभव हुए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे साधक जो साधारण दिख रहे हैं साधारण, उनको भी अनुभव हुए, शायद तुमसे थोड़े ज्यादा हुए, लेकिन वो जता बता नहीं रहे हैं। शायद तुमसे ज्यादा ही हुए हैं, लेकिन वो जता बता नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं सीधे साधे साधारण, दिख रहे हैं सीधे साधे साधारण। कुछ बोलोगे भी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चा बोलते हैं। ऐसा लगता है बहुत सीधे साधे बेचारे नए नए साधक हैं, ज्यादा अनुभव घटे नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा अनुभव उसको घट चुके हैं। वह रिवील नहीं करेगा तुम्हारे पास, वो सीधा साधा दिखता रहेगा, वो दिखाता रहेगा नहीं नहीं मेरे ज्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं, मुझे ज्यादा मिस्ट्रीज का ज्यादा पता नहीं है। वो हाँ हूं करता रहेगा, हाँ हाँ करता रहेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमसे उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। वो शांत रहता होगा, मौन रहता होगा, या कम बोलता होगा, या उसके बोलने व्यवहार में साधारणता दिखती होगी। तुम्हें अपनी विशिष्टता का बहुत ज्यादा होगा, लेकिन संभावना यही ज्यादा है कि वह तुमसे बहुत ऊंची अवस्था में। हर बात हम दीपमाला से नहीं बोल रहे हैं, याद रखना, दीपमाला के बहाने से बहुत कुछ बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं, आने वाले साधकों से भी बोल रहे हैं, जो साधक यहाँ नहीं बैठे उनसे भी बोल रहे हैं, क्योंकि हजारों लाखों आश्रम हैं, करोड़ों साधक हैं, और सब के लिए
यह देशना आ रही है, आगे बहुत से रहेंगे, उनके लिए देशना आ रही, बहुत काम की देशना है, क्योंकि यहां तक का विकास तो हो जाता है गुरुओं के आप्त वचन के प्रभाव में, उनकी आशीष से धक्का लग लग के इतना विकास तो 90% से ज्यादा साधकों का हो ही जाता है, हो ही जाता है। इसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा गुणवत्ता नहीं है, ये सदगुरुओं की कृपा है, उनके आप्त वचनों का प्रभाव है, उनके कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का प्रभाव है, कृपा है। डिवाइन जो ये स्वर्णिम काल है, गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, उसका प्रभाव है कि इतना तो विकास हो ही जाता है साधना में, लगो और इतना विकास तो हो ही जाता है। इसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है, ये कृपा है। तुम्हारी कोई विशिष्टता नहीं है, यह कृपा है। असल बात तो थिन लाइंस की है, असल बात तो थिन लाइंस की है। यहां से असली साधना शुरू होती है। यह तो कृपा से इतना यहां तक उठ के आ जाते हैं, यहां से असली साधना शुरू होती है। यहां से तो कई साधक जन्मों जन्मों यहां तक आते हैं, धम्म से गिरते हैं, यहाँ जाते हैं, धम्म से गिरते हैं, या उठना गिरना तो चल रहा है। असली बात तो थिन लाइंस की है, असली साधना तो थिन लाइन से शुरू होती है। इसलिए तो हम कहते हैं हमारी देशना वहां से शुरू होती है जहां उपनिषद समाप्त होते हैं, जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां से हमारी देशना शुरू होती है। उपनिषदों में खूब उलझ पुलझ लिए, उन साधनाओं से यहां तक उठाए हो, उसके बाद हमारे पास आने का मूल्य है, क्योंकि हम तो शुरू वहीं से करते हैं। हमारे लिए तो हम तो वहां कहते हैं कि आजा बच्चा, अब शुरू कर असली साधना। वह हम टूटने चाहिए, और यह दृष्टि पैदा होनी चाहिए। यह दृष्टि पैदा हुई दीपमाला, धन्यवाद के भाव से भर जाना। डीप मैट्रिक्स दिखने लगे, थिन लाइंस दिखने लगी, थिन लाइंस की समझ पैदा हुई, थिन लाइंस का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि कैसे थिन लाइंस जो है काम करती, कैसे च्युत कर देती है, उस परम स्थिति से कैसे च्युत कर देती है, पुनः प्रकृति में कैसे ले आती है। यह समझ का पैदा होना यात्रा की ठीक शुरुआत है। यह जो सही साधना है उसकी बहुत सुंदर शुरुआत है, यह बहुत सुंदर शुरुआत है सही साधना की, क्योंकि इसके बाद असल मुक्ति है। आत्मज्ञानी होना कोई मुक्ति है, दृष्टा होना कोई मुक्ति है, कोई साक्षी होना मुक्ति है। यह तो करोड़ों करोड़ों हो गए, करोड़ों करोड़ों हो गए, हिसाब किताब नहीं है उनका। यह कोई मुक्ति है। मुक्ति तो थिन लाइंस पे काम करना है, जहां पर वास्तव में मुक्ति होगी। बहुत सुंदर घटा है, वह समझ पैदा हो रही है कि कैसे वह डीप मैट्रिक्स बनते हैं। मन की इस क्वालिटी को समझो, प्रकृति की इस महामाया को समझो। ये प्रकृति की महामाया है कि कैसे वह तुम्हारी साधना का विषय बनाएगी, कैसे तुम्हारी साधना के अनुभव का विषय बनाएगी, कैसे रहस्य का अनुभव बनाएगी। अनुभव घटते हैं, कुछ देके जाते हैं, और जब वह विषय बनेंगे उस विषय का टाइम जोन अलग होगा। संसार के विषय ने तुम्हें उलझाया था, तुम जल्द थोड़े समय में निकल के ऊपर उठाए। किसी और विषय ने फंसाया तुम्हें, थोड़े समय में उभर के ऊपर आ गए, थोड़े समय में आ गए। यह जो विषय बनाया आध्यात्म का, धर्म का, अनुभव का, रहस्य का, इसका टाइम जोन अलग होगा। इसमें आसक्त हो गई, जन्म खा जाएगा। तो मिलेगा सब हो गया, अरे हम तो, हमारा तो हो गया काम, हमें तो समझ में आ गया सब, क्या मुक्ति है, क्या रहस्य होते हैं, हमें तो समझ में आ गया, हमें तो अनुभव हो गया। ग्लिम्स आई थी, एक डुबकी मारी थी, डुबकी मारी थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, डुबकी मारी थी। कुछ चीजें समझ में आ गई,
अब तुम उनको विषय बना सकते हो, उसकी चर्चा कर सकते हो, शानदार चर्चा कर सकते हो, सालों साल चर्चा कर सकते हो, जन्मों जन्म चर्चा कर सकते हो, बार बार स्कूल का बस्ता लेके आ सकते हो, ए फॉर एप्पल बी फाई करोगे और फिर जो है इन अनुभवों को साझा करोगे, इन अनुभवों की चर्चा करोगे, धर्म की चर्चा करोगे, आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करोगे। बहुत सारे योगी हम तो ये तो छोटे अनुभव की बातें होती है ना, कई ऐसी योगियों की बात। बहुत सारे जो योगी हैं, बहुत सारे जो योगी हैं वो भी पतित हो जाते हैं, वह भी पतित हो जाते हैं, बहुत सारे योगी भी पतित हो जाते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं। तो इन साधकों की क्या बात करें जिन्होंने डुबकियां लगाई, कुछ अनुभव घट गए 200-400 अनुभव। क्या होते हैं 200-400 अनुभव? अनंत में 200-400 साधना के अनुभव घट गए, कुछ मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो गई, 1000-2000 अनंत मिस्ट्री में 1000-2000 मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई। अब इतने विषय इनके पास हो गए, इसमें खेलते रहो। यहां पे सजगता की भी जरूरत है कि कैसे प्रकृति इसका विषय बना लेती है। संसार के विषयों से निरासक्त हो जाना बहुत आसान है, दिखता कठिन है, कठिन होता नहीं, आज नहीं कल हो ही जाओगे। परिवार, संबंध, समाज, राष्ट्र, इन विषयों से वैराग्य हो ही जाएगा, आसक्ति टूट ही जाएगी, निरासक्त हो जाओगे, बहुत आसान है। धर्म के विषयों से, रहस्य के विषयों से, रहस्य धर्म नहीं, धर्म से गहरी बात, रहस्य के विषयों से जो आसक्ति बनेगी, धर्म के अनुभव से, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, साधना के अनुभवों से जो आसक्ति बनेगी, यह आसक्ति ज्यादा उलझाती है, इसका टाइम जोन अलग होता है, जन्म जन्म उलझा सकती है, जन्म जन्म उलझा सकती है। ढाल लो भीतर, समझ लो, यह थिन लाइन है, यह महामाया है, माया नहीं है। अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है, अभी हम सजगता इसके साथ और दे देंगे ताकि इस महामाया से अपने आप को बचा लो। इन द सेंस महामाया को चुनना नहीं, बचा लो का सीधा अर्थ है, बचाना मतलब से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तटस्थता, भागना नहीं है, इससे लड़ना नहीं है, इसे समझना नहीं है, इसे सुधारना नहीं है, तटस्थता, समता, प्रतिक्रिया नहीं करना, एसोसिएट नहीं होना। महामंत्र शुरू में ही दे दिया है, आखिरी तक साथ देगा। कंजूसी नहीं करिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए, शुरुआत में ही महामंत्र दे दिया है, कई लोगों को नहीं समझ में आया तो भी दे दिया है, डाल दिया है सबकॉन्शियस माइंड में, कभी ना कभी तो समझोगे। हो सकता है हमें ना डाइजेस्ट कर पाओ, हमारी साधना को ना डाइजेस्ट कर पाओ, हो सकता है हमें छोड़ के चले जाओ, कहीं भी रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, किसी गुरु के पास रहोगे, सदगुरु के पास में रहोगे, किसी गुरु के पास रहोगे, किसी गुरु घंटाल के पास रहोगे, कहीं ना कहीं रहोगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे, लेकिन कहीं भी प्रकृति और अस्तित्व तुम्हें लेसन देता रहेगा, झटका पड़ेगा, तब रहो कहीं भी, देशना यही काम करेगी। बीज तो डाल दिए हैं, तुम कहीं भी रहो, तुम पॉलिटिक्स में पड़ जाओ, क्रेडिट इधर उधर देने वाले और वो सब करने वाले, कुछ भी करते रहो, देशना यही काम करेगी, इसलिए बीज डाल देते हैं। कंजूसी नहीं करते, शुरुआत में बीज डाल देते हैं, डाइजेस्ट करना मुश्किल भी है, घबराहट भी होती है, क्योंकि यह देशना की शुरुआत वहां से होती है जहां उपनिषदों की समाप्ति होती है, तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उपनिषदों को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इसे डाइजेस्ट करना तो और मुश्किल काम।